मंडे वीकेंड की सारी मौज मस्ती के बाद फिर वही भाग दौड़ वाली सुबह। तो आज इमशा की फरमाइश थी कि उसे टिफ़िन में रोटी और पनीर की सब्ज़ी लेके जाना है। आज थोड़ा लेट हो जाता है, मंडे था, पता नहीं क्यों लेट हो जाता है। तो फटाफट से हम वही सारी चीज़ें कर रहे हैं। साथ में यहाँ पे चाय नहीं, ये जीरा वाटर है। इनको ये उठ गए थे तो बोले जीरा वाटर दे दो। तो इमशा बोली नहीं मम्मा, पहले आप मेरा टिफ़िन तैयार कर दो। उसे ऐसा लग रहा था कि इसका नेशनल एंथम ना छूट जाए। हम कि नहीं छूटेगा, अभी बहुत टाइम है, अभी 8:30 हो रहा है। बोली नहीं मम्मा छूट जाएगा तो मुझे स्कूल नहीं जाना। फिर उसका सारा काम हो जाता है। यहाँ पे हम इमशा भी थी तो फटाफट हम सोचे कि अपना काम भी ख़त्म कर ले, क्योंकि इमशा के जाने के बाद दूसरे काम भी थे। ये पालक ला के रखे थे ढेर सारा कि आज पालक की दाल बनाना सना। हम कि ठीक है। हम लोग के साइड यूपी में पालक की दाल को सकपैता कहा जाता है। पर आप लोग के यहाँ क्या क्या कहा जाता है प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। तो हम यहाँ पे झाड़ू लगाने की तैयारी कर रहे हैं। उससे पहले हमको ज़्यादा डीप क्लीनिंग नहीं किया जाएगा, थोड़ा बहुत कर ले। आज बहुत बोर सा डे लग रहा था, अजीब सा लग रहा था। और एक तो ऐसी हवा चल रही है, मौसम ऐसा है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या किया जाए। ठंडी नहीं है फिर भी एकदम अलग अलग सा लग रहा है। फिर यहाँ इमशा का सारा काम हो जाता है। आज हम उसको छोड़ने नहीं जाते तो वो कहती मम्मा क्यों नहीं जा रही हैं आप। हम कहे तुम जाओ बेटा, काम ख़त्म कर ले, हम लेने आएंगे। बोली ठीक है। और यहाँ पे वो अपना सोफ़े पे उसका रुमाल रखा था, भूल के चली जाती है, पर उसके बैग में एक और रुमाल होता है। तो वो इतना प्यार दिखाएगी कि पूछे मत। और वो उसकी साइकिल खड़ी है, अभी रात में उसके साइकिल की पता नहीं कैसे हवा निकल गई थी। वही कह रही मेरे आने के बाद जब मैं स्कूल से आऊँगी तो आप लोग इसे सही करवा दीजिएगा पापा। हम कहे ठीक है। कह रही मम्मा आइए आइए। हम कि नहीं तुम जाओ बेटा, हम जा रहे हैं, फिर आएंगे तुम्हें लेने। बोली ठीक है आइएगा। फिर हम किचन में आ जाते हैं पालक साफ़ करने। बचपन में मम्मी और दादी के साथ मिलकर पालक साफ़ करना सिर्फ एक शौक़ था। तब मम्मी कहती थी मत करो बेटा, हाथ ख़राब हो जाएगा। आज वही काम जिम्मेदारी बन गई है। शादी के बाद समझ आता है कि घर के काम सिर्फ काम नहीं, प्यार और परवाह की वो छोटी छोटी आदतें हैं जो हमें उन्हीं जैसा बना देती हैं। और ये जो रील चला है, मतलब मम्मा लोग की तरह, उनकी तरह तो नहीं बन सकते, बट हाँ थोड़ी थोड़ी आदतें तो वैसे ही आ जाती है। जैसे सब्जी वब्जी काटना, पॉलीथीन आता है तो उसे इतने संभाल के रखना जैसे बहुत कीमती चीज़ है। सारे बॉक्स आएगा, खाना बाहर से आता है तो उस बॉक्स को ऐसे संभालना। फिर उसके बाद ये जो आजकल रील चला है इंस्टा पे ट्रेंड में कि हाथ खुरदुरे हो जाते, अब पता चला तो सही बात है। वो अब जाके पता ही चलता है कि हाथ मम्मी लोग के क्यों खुरदुरे रहते थे। और ये शायद सबके ही साथ होता है जितने भी हाउसवाइफ हैं।